तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। कुछ भी करो शहरियार, कहीं ऐसा ना हो वो दोनों छुपकर निकाह कर लें। उनका निकाह जायज नहीं होगा क्योंकि मारा भी मेरा खून है और साथ भी मेरी औलाद है। जाना मेरा भी फैसला सुन लें आप। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ साद से ही करूंगी। मैं जानती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात सुन लें, ना तो मैं साद को छोड़ूंगी ना वो मुझे छोड़ेगा। हेलो, मुझे पता था तुम जरूर फोन करोगे। देखो राफा, मेरी बात सुनो। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मेरा मतलब मुल्क छोड़ना होगा और अपने साथ अपने बेटे को भी लेके चली जाओ। देखो मैं नहीं चाहता कि नाजिया को या मेरी बेटी को तुम्हारे बारे में कुछ पता चले। कौन होते हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले शहरियार? रही बात तुम्हारी बीवी और बेटी की, तो वो तुम्हारा मसला है। तुम अब मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें। मैं किसी भी सूरत में मारा की शादी सास से नहीं करूंगा, समझ में आ गया तुम्हें? चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, क्या करोगे शहरियार? कैसे रोकोगे अपनी बेटी को? रोकना पड़ेगा राफिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी शहरियार, इस बार तुम्हें जाना होगा। फॉर गॉड सेक्स राफिया, समझने की कोशिश करो। मैं सारा बिजनेस सेटअप ये सब कुछ छोड़ के कैसे जा सकता हूँ यहाँ से? नहीं शहरियार, इस बार नहीं। अगर तुम अपनी बेटी के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते तो उसे खोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जैसे खुदगर्ज इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जिसके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ हो। मैंने तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए फोन नहीं किया है। हालात को और बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। वक्त और हालात सिर्फ मेरे लिए ही खराब होते हैं शहरियार। अब मैं वो पुराने वाली राफिया नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे दबाव में आ जाऊंगी। इस बार मैं नहीं, तुम पीछे हटोगे। देखो देखो राफिया, इस मामले में हम लोग जिद बहस नहीं कर सकते। प्लीज देखो, बहुत समझदारी से काम लेना होगा। ठीक है, क्या करना है कुछ सोचा है तुमने इस बारे में? नहीं, फिलहाल मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मिलने पे कुछ डिसाइड करते हैं। ओके। अच्छा है। वो क्या है ना, मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिल्कुल सूट नहीं करती। मैं हमेशा गोल्ड की ज्वेलरी लेती हूँ। वैसे मुझे कुछ गोल्ड में पसंद नहीं आया। गिफ्ट्स के मामले में काफ़ी टची हूँ। अगर कुछ अच्छा लगता तो ज़रूर ले आओ। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं वापस कर देता। नहीं नहीं, अच्छा तो है, गिफ्ट वापस नहीं देते। नाइस। अभी तो मैं रख लेती हूँ, मगर नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना गोल्ड ही लेना। आई लव गोल्ड। ज़रूर लेकर आऊँगा। कुछ ऑर्डर करें, काफ़ी भूख लगी है। हाँ हाँ। क्या खाओगे तुम? चिकन टिक्का, डबल बिरयानी, कोरमा, गोलगप्पे, आइसक्रीम। ठीक, डबल बिरयानी, चिकन टिक्का।
अरे बेटा, खुशबख्त अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ रह गई है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। आप परेशान ना हो। अरे बेटा, कैसे परेशान ना हो? एक बेटी पहले ही चली गई है। अरे बदनामी से हमारे मुंह पर कालख मल गई है। क्या नाम है स्कूल का? कहाँ है? मुझे आप बताएं, मैं खुद चला जाता हूँ। स्कूल का नाम वो तो मुझे नहीं पता। हाय, मैंने तो पूछा भी कभी नहीं। अब मैं क्या करूं? अब कहाँ तलाश करूं मैं उसे? इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने भी कभी नहीं पूछा। मुझे लगता है खुशबख्त आ गई। एक मिनट। आए आए। अरे ये क्या हुआ बेटा? तुम कहाँ रह गई थी इतनी देर? तुमने कहाँ कर दी है? अरे ये कहाँ से इतना बड़ा जख्म लेकर आगे? कितना खून बह रहा है इसमें तो। बैठो बैठो यहाँ। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, अस्पताल। बेटा, ये खुशबख्त के पाँव में बहुत गहरी चोट लगी हुई है, मैं इसे अस्पताल लेके जा रही हूँ। हो गया आंटी, ओके, अल्लाह हाफिज। नहीं राफिया, राफिया तुम्हें अमेरिका से वापस आने की जरूरत क्या थी? वहीं रहती। मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहे रहूं, किसी की पाबंद नहीं हूँ मैं। एनीवे, तुम साथ को कंट्रोल करने की कोशिश करो। मायरा को कंट्रोल क्यों नहीं करते हो? ऐसा क्यों नहीं करती कि साथ को अपने साथ लो और वापस अमेरिका चलो? वो अमेरिका वापस नहीं जाना चाहता है, साफ लफ्जों में कह चुका है कि शादी करेगा तो सिर्फ मायरा के साथ। मायरा भी यही चाहती है। मुझे कुछ भी करके साथ को तुम्हारी बेटी से दूर रखना होगा। थैंक गॉड तुमने कोई अकलमंदी की बात की। फजूल बातें मत करो शहरियार, हमें मिलकर इस मसले का हल निकालना होगा, समझे तुम? हाँ समझ गया, सोच रहा हूँ। गलतियां करो तुम और हल निकालूं मैं। अब कुछ दिनों के लिए छुट्टी कर ले, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी, मैं स्कूल से छुट्टी करूंगी तो वो मेरी तनख्वाह काट लेंगे। अरे बेटा, कटती है तो कट जाए ना। अल्लाह अल्लाह करके तो नौकरी मिली है, मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। अरे बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कोई ना कोई वसीला बना देगा। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं परेशान नहीं हो रही, लेकिन मैं नाशुक्री नहीं करना चाहती। इसलिए कि मैं मोहल्ले में देखती हूँ कुछ। क्या करेंगी आप? किसी से कहती हूँ तुम्हारे आने जाने का इंतजाम करवाती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, फिर दवाई कर लो। पहन ले, बहुत अच्छी लग रही है। तेरे सूने हाथ मुझे नहीं अच्छे लगते। देख कितने सोने लग रहे, कितनी सोनी लग रही है तेरे हाथ में। जिंदगी तेरी
तेरे नाम की है जिंदगी, तेरी अता थी तो तेरे नाम की है। हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना जाना याद क्या तुझे को दिलाए, तेरा पैमान जाना। ये मायरा कहाँ चली गई? उससे मैं एक मिनट। हेलो हेलो, तुम्हें मना किया था ना मुझे कांटेक्ट मत करना। बेवकूफी की बातें मत करो। मुझे बताओ कि मायरा तुम्हारे पास आई वो यहाँ क्यों आएगी? और साथ कहाँ है? क्यों? देखो, मायरा गुस्से में अपना मोबाइल तोड़ के घर से बाहर चली गई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई है। तुम भी अंदाजा लगाओ कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। साथ भी अभी घर से बाहर निकला है, कहीं वो दोनों। प्लीज 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 ऐसा कुछ मत सोचो, ठीक है? मैं मायरा को ढूंढने जा रहा हूँ और अगर साथ घर वापस आ जाता है तो मुझे कॉल करके बताओ। मैं साथ को कॉल करती हूँ। यही लड़की मिली थी तुझे दोस्ती करने के लिए, कोई क्लास ही नहीं थी। देखा खाने पे कैसी टूट पड़ी। यार फोन पर तो बहुत तरीके की लगी थी मुझे, अब मुझे क्या पता था ऐसी निकलेगी। इतने साल मेरे साथ रहकर भी कुछ नहीं सीखा तुम लोगों ने, घामड़ के घामड़ ही रहना। मुझे तो लगता है वो फोन भी नहीं करेगी पलट कर। तो अच्छी बात है, जान छूट गई तेरी। अब तो किसी और से दोस्ती कर, और इस बार मुझसे मिलवाने से पहले ठीक तरह से देख ले क्या पसंद है क्या नहीं है। हम किसी को ना मिलवाया। ठीक कह रहे हो तुम, इस बार दोस्ती करने से पहले ना उसका इंटरव्यू लूंगा। जी, आपसे ना हो पाएगी दोस्ती वोस्ती, रहने दें आप। यार मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई उस लड़की पर, अब बदले में क्या मिला? खाली वॉलेट। वैसे तेरा दुख करना बनता है। अब ऐसा कर, यहाँ बैठ के दुख कर, मैं निकलता हूँ। तेरे चक्कर में बहुत टाइम जाया किया मैंने। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर। मायरा, कहाँ हो तुम? कितने फोन किए मैंने, मेरा कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही तुम? क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। What? देखो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे वाकई कोई बात नहीं करनी। प्लीज जाओ यहाँ से। ये तुम नहीं कह सकती। मैं ही कह रही हूँ ना, और कौन कह रहा है? मैं ही कह रही हूँ। और हमारी मोहब्बत? प्लीज खुदा का वास्ता है, कोई मोहब्बत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल भी। मैं नहीं मानता। और वो जो हमारा वक्त गुजरा है साथ, जो बातें की हमने। चुप चुप चुप, मत बोलो कुछ और। मुझे नहीं तुम्हारी शक्ल देखनी, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। जाओ यहाँ से। मायरा मेरी बात सुनो प्लीज। मायरा, देखा, मैंने वादा किया था ना तुमसे मिलने के लिए आने का। आ गई ना, नहीं गई मुश्ताक के साथ घर। मुझे अगर तुम आज चली जाती ना, जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करता। अरे तुम क्या समझते हो, मैं ऐसी चली जाती क्या? ऐसे नहीं जा सकती तुम, मुझे यकीन है तुम पर।
अच्छा एक बात, कल सुबह मैं वापस जा रही हूँ, समझे तुम? और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। हाँ, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। ओहो आसिम, उदास क्यों होते हो? आती जाती रहूंगी, मिलना होता रहेगा हमारा। उदासी की तो बात है ना, हमारे बगैर में जिंदगी में रह ही क्या जाता है। आखिर मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और मैंने तुमसे कहा है ना, जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें कॉल कर लिया करूंगी। अरे तुम्हें मौका मिलता ही कब है? मेरी नजर यार मोबाइल पे रहती है, कब तुम्हारा मैसेज आए, कब तुम्हारी कॉल आए। आसिम, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अब मैं तुम्हें डेली कॉल या मैसेज नहीं कर सकती ना, मैं जवाब दे सकती हूँ। क्या चाहते हो तुम? मेरी जिंदगी तबाह हो जाए, मेरा घर तबाह हो जाए? नहीं नहीं, तुम्हारी जिंदगी पर कभी आँच नहीं आने दे सकता। अच्छा ना, तो ठीक है। सारा तुमने मेरा मूड ऑफ कर दिया, भूख भी नहीं लग रही, अब खा लो इसको। खाओ खाओ। खाओ। मैं तुम्हारी उस लड़के से शादी नहीं करना चाहता। बकवास बंद करो। आज के बाद उसका नाम इस घर में लिया, उससे बुरा कोई नहीं होता, समझी? उनका निकाह जायज नहीं होगा, क्योंकि हमारा भी मेरा खून है और साथ भी मेरी औलाद है। घटिया इंसान, बेशरम, तुमने पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने डैड को साथ की मम्मी से बात करते हुए सुना है फोन पे। वो उनसे कह रहे थे कि ये निकाह जायज नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह मैं उनकी बेटी हूं, साथ भी उनका खून है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मैं सच कह रही हूं आपसे, ये कयामत मैंने नहीं गिराई आप पे, बल्कि डैड ने तोड़ी है। I'm so embarrassed, मामा, I'm so embarrassed। तो अपनी नजरों में गिर गई हूं। और आपको तो परवाह ही नहीं है मेरी, आपको जरा सी परवाह नहीं है मेरी। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना जाना
आज तक आपने मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, टालती रही ना। आज आपको मुझे जवाब देना होगा माँ। तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें जरा एहसास नहीं? हाँ नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी माँ का किया धरा है। उसने तुम्हें इतनी खुली छूट दे रखी है कि तुम मम्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी मत बोलिएगा। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। अब के